नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। क्या आपको पता है कि 7 मई 2025 को हमारी भारतीय सेना ने जो प्रचंड पराक्रम दिखाया था ना, ऑपरेशन सिंदूर नाम से, उस ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है वो नए नए ऑपरेशंस लेकर के आई है। जैसे कि ऑपरेशन बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, या फिर ऑपरेशन यू टर्न, या फिर ऑपरेशन थूकम चाटम। ये जो दो तीन जो मैंने नाम लिए हैं, ये कहीं ना कहीं एक रियलिटी बन चुके हैं। क्योंकि आपने तो देखा ही है ना कि 22 अप्रैल को कश्मीर पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो कुछ हुए, उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं और टीवी पर आकर के नेशन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता, और ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता, लेकिन बैट बॉल और बुलेट ये साथ साथ चल सकता है। कहने का मतलब ये है कि वो मोदी जी जो कि बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि ट्रेड और टेरर साथ में नहीं चल सकता, लेकिन वही मोदी जी की जो सरकार है, वो ब बुलेट और बैट बॉल को साथ में लेकर के आ गई है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि अभी अगले महीने एशिया कप होने वाला है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा। इसी के साथ-साथ आपने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में भी सुना होगा, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं, वो इंडिया में नहीं खेलेंगी, वो कोलंबो में खेलेंगी। कहने का मतलब है कि एक तरफ बातें की जाती हैं कि भाई पानी और खून साथ-साथ नहीं बह सकता, ट्रेड और टेरर साथ-साथ नहीं चल सकता, पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे हम, अलग-थलग कर देंगे। पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हों या इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों, उन सबके इंस्टाग्राम अकाउंट्स हम बैन कर देंगे, उन्हें भारत में काम करने की इजाज़त नहीं देंगे। एक वो कौन है वो खालिस्तानी दलजीत दोसांझ, वो पाकिस्तान की हानिया-फानिया के साथ एक पिक्चर में काम करता है, उस पिक्चर को रिलीज़ नहीं होने देंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेटर जो हैं, वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ गले मिलेंगे, मैदान में खेल खेलेंगे। तो ये कुछ और नहीं है, ये मोदी सरकार की ज़बरदस्त वाली हिपोक्रेसी है। वैसे मोदी जी जो हैं, उनका एक बहुत ही फ़ेमस एक डायलॉग है, जहाँ पर वो स्वयं कह रहे हैं ऑपोज़िशन पार्टीज़ के बारे में। आई थिंक वो ममता बनर्जी को तंज कस रहे हैं कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन मोदी जी को कहाँ पता था कि उन्हीं के बोले हुए वचन जो है वो घूम फिर करके उन्हीं के ऊपर आ जाएँगे। मोदी जी के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंची सीना, मैं देश नहीं झुकने दूँगा। लेकिन कुछ रुपए पैसे के लालच में आकर के देश का स्वाभिमान गिरवी रख दिया मोदी जी ने। हमें क्या ज़रूरत वाक़ई में है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने की? हमारा जो बीसीसीआई है, वो तो वर्ल्ड का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, तो हमें क्या ज़रूरत है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की? लेकिन नहीं, भाई धंधा चाहिए ना जय शाह एंड कंपनी को, बीसीसीआई वालों को। अरे भाई साहब, अपने पास आईपीएल है, आप पाकिस्तान से मैच खेलने के बजाय या किसी भी बड़ा टूर्नामेंट जहाँ पर पाकिस्तान से मैच खेलना ही खेलना पड़े, आप उस टूर्नामेंट का बॉयकॉट कर सकते हो ना। बिकॉज़ भाई दुनिया भर में जितना भी क्रिकेट होता है, सबसे ज़्यादा पैसा भारत से आता है। तो भारत एक्चुअली में क्या है कि एक क्या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, बट भारत का क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई, जो कि कहने को तो वर्ल्ड में सबसे अमीर है, सबसे पावरफुल है, लेकिन अपने पावर का बिल्कुल भी एहसास नहीं है बीसीसीआई वालों को। बीसीसीआई वालों के लिए क्या है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, टीआरपी अच्छी आएगी, हज़ारों करोड़ का धंधा होगा। उस हज़ारों करोड़ के धंधे में से आधा अमाउंट जो है यानी कि 50% या उसके आस-पास का अमाउंट पाकिस्तान में भी जाएगा। फिर वही पैसा पाकिस्तान की जो सरकार है या जो पीसीबी है, वो आतंकवादियों को मुहैया करा, और फिर उस पैसे से वो आतंकवादी जो है वो बॉम्ब खरीदेंगे, बंदूकें खरीदेंगे, और फिर जो पहलगाम में हुआ, धर्म पूछ करके मार दिया जाएगा। हमारे देशवासी मराठी के नाम पर, कन्नड़ा के नाम पर, तमिल, तेलुगु के नाम पर आपस में लड़ते-भिड़ते रहेंगे। लेकिन मुस्लिम आतंकवादियों ने क्या पूछा, भई तुम्हें कलमा आता है, नहीं आता? ले ठाए करके उड़ा दिया। तो आप देख लीजिए, एक तरफ हमारे जो कुछ लोग हैं, 26 जो इनोसेंट सिविलियंस थे वो मारे गए हैं, हमारे जो आर्मी वाले हैं जो कि हम लोगों के लिए गोली खा रहे हैं, लेकिन हमारा जो सरकारी तंत्र है या जो क्रिकेट बोर्ड है, भाई उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ जो निकल कर के आ रही है, वो ये है मोदी जी की लाचारी। कहने को तो मोदी जी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, दूसरों के लिए मोदी जी कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन खुद मोदी जी तो हर सीमा को तार-तार कर रहे हैं, हर सीमा को पार कर रहे हैं। इनफैक्ट मोदी जी तो मोदी जी, उनकी पार्टी के लोग देखो हर तरह से मर्यादा को तोड़ रहे हैं। कुछ नेता हैं बीजेपी के, वो हाईवे पर रंगरलियाँ मना रहे हैं, कुछ बीजेपी वाले झाड़ियों में पकड़े जा रहे हैं औरतों के साथ। तो मतलब चल क्या रहा है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अंदर ही अंदर सरेंडर कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी टर्म है, आगे जो आएगा वो सँभालेगा। मोदी जी अपना टाइम पास कर रहे हैं, बातें करते हैं देश नहीं झुकने दूँगा की, लेकिन देश को ऐसे झुका दिया कि भैया खुद बड़ी-बड़ी बातें करी, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट बैन करे, फिर खोल दिए, फिर वापस से बैन कर दिए। ट्रेड और टेरर साथ में नहीं चल सकता, लेकिन बैट, बल्ला और बुलेट साथ में चलाई जाएगी। बताइए भाई साहब। खैर
ये तो रही मेरी बातें, ये तो रहा मेरा ओपिनियन। आपका क्या मानना है? क्या आपको लग नहीं रहा है कि भाई पब्लिक को कह करके सीएचयू बना दिया है बीजेपी ने, मोदी सरकार ने? वैसे ऑफ टॉपिक एक बात कर रहा हूँ, आजकल एक वेब सीरीज़ का एक सीन बड़ा वायरल हो रहा है, वो वेब सीरीज़ का नाम है स्पेशल ऑप्स, जिसमें ताहिर-राज भसीन जो है वो विलेन का रोल कर रहा है और एक साइंटिस्ट को वो किडनैप कर लेता है। वो रील जो है वो मैंने सोशल मीडिया पे शेयर भी करी है इंस्टाग्राम पर। उसमें ताहिर-राज भसीन का कैरेक्टर कहता है कि सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, सॉरी फॉर माय स्लैंग सर, बट देशभक्ति इज़ जस्ट लाइक अ चूरन। इस चूरन को पब्लिक को चटा दिया जाता है। हालाँकि था तो एक ये फ़िल्मी सीन, एक फ़िल्मी डायलॉग, बट देखा जाए तो ये कड़वी सच्चाई भी है। आप देख लीजिए ना, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हम लोग कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। हमारी सेना के ऊपर हमें बड़ा गर्व था। अपनी सरकार के ऊपर हम ज़बरदस्त तरीके से मतलब गर्व का अनुभव कर रहे थे। लेकिन वही सरकार कहीं न कहीं अब नाक कटा रही है। तो मतलब कह कर के पब्लिक को सीएचयू बना दिया। न सिर्फ सरकार, बल्कि बॉलीवुड को देख लीजिए ना, ये बॉलीवुड वाले जो हैं वो आर्मी के ऊपर पिक्चर बनाएँगे। लेट्स से सलमान खान वो पिक्चर एक लेकर के आ रहा है, बैटल ऑफ गलवान, बट यही सलमान खान टाइगर 3 में पाकिस्तान को कहीं न कहीं ग्लोरीफाई करता है। चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो ये सलमान खान हो, चाहे वो तमाम बॉलीवुड के भांड लोग जो हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान को कभी खुलकर क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। वहीं पाकिस्तान के लोग देख लीजिए, वो इंडिया आएँगे, इंडिया से करोड़ों रुपए कमाएँगे और जाकर के फिर इंडिया को ही गाली देंगे। ऐसे एहसान फरामोश लोगों को बॉलीवुड वाले मतलब रेड कारपेट बिछा कर के बुला लेते हैं और ना सिर्फ बुला लेते हैं, बल्कि यहाँ पर उनका महिमा मंडन भी कर दिया जाता है। फिर वही लोग वापस से पाकिस्तान जाकर भारत को ही खरी-खोटी सुनाते हैं और हमारे स्पाइनलेस बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ कभी खुलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोल पाएँगे, लेकिन अपनी फ़िल्मों में वो ज़बरदस्त तरीके से मतलब देशभक्ति का एक चोला पहन लेंगे, पब्लिक को कह कर के चूतिया बनाएँगे। वैसे भी एक परम बुद्धिमान व्यक्ति कह कर के गया ही है कि जब तक बॉलीवुड है भारत में, जब तक सिनेमा है, तब तक लोग सीएचयू बनते रहेंगे और पब्लिक को सीएचयू बनाने में बॉलीवुड को भर-भर के टक्कर दे रही है मोदी सरकार। कहने को तो खुद मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन भई अपनी फिलॉसफी है नेशन फर्स्ट। तो जिस तरीके से ये मोदी सरकार अभी थूक करके छाट रही है, यू टर्न मार रही है, तो ये कहीं न कहीं देश हित की बातें तो नहीं है। ये देश का स्वाभिमान नीचे गिराने वाली हरकतें हैं, मोदी सरकार जो कुछ कर रही है। कुछ पैसों के लिए मतलब शहीदों की शहादत का अपमान कर दिया है। वो फैमिली वाले जिन्होंने अपने लव्ड वन्स को खो दिया है, उनसे ये सरकार किस मुँह से मतलब बात कर पाएगी? उन लोगों के दिल पर क्या बीतेगी भाई, जब अपने क्रिकेटर्स को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए देखेंगे, एक स्टेज शेयर करते हुए देखेंगे। सौरव गांगुली जैसे लोग कह रहे हैं, हाँ, क्रिकेट होना चाहिए। सुष्मिता सेन कहती है, भाई आर्ट हैज़ नो लिमिट, नो बाउंड्री। मतलब अलग ही चूतियापा चल रहा है भाई साहब। क्या कहना है आपका इन सारी बातों के बारे में? जो भी है आपके ओपिनियन कमेंट अवश्य कीजिएगा। बातों से रिलेट कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।